ये हमारे घर का थीफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। ये देखिए, ये हमारे घर का थीफ। यहाँ मैंने ड्रॉर में रखे थे पैसे और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? किससे पूछ के निकाले हैं आपने? ये किससे पूछ के? और ये दूसरे रूम की बैल्कनी में खड़े थे भाई साहब और ये कोशिश कर रहे थे कि ये समझें कि ये क्या लिए हुए। ये वहां से फेंक देते और मेरे पैसे चले जाते। गिव इट टू मामा, गिव इट टू मामा। आपको पता है ये मनी है जी जी। ये क्या किया आपने इसका हाल? क्या किया आपने इसका हाल? अभी ये बैल्कनी से नीचे गिर जाता ना, फेंक देते आप हर चीज। ये यहाँ से ये खोलता है, ये देखें, ये खोलेंगे, ये पिटाई लगेगी ना। नो। और ये टीवी भी गिरा चुका है यहाँ से। आहिल, प्ले विद योर टॉयज। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो अभी तक आप में से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं कर रही हूँ आहिल के पैम्पर ऑर्गेनाइज। इस तरह से बास्केट में करके रखती हूँ तो आसानी होती है। लास्ट टाइम जब मैं चेज़ गई थी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था तो ये प्लांट मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि मैं इसको रख चुकी थी। और ये माशाल्लाह इतना प्यारा प्लांट मुझे बाय चांस मिल गया था। तो वो कहते हैं ना कि जाते जाते आपको कुछ ना कुछ नज़र पड़ जाती किसी चीज़ पे और फिर आप वो ले ही लेते हैं। तो ये प्लांट सिर्फ 249 रुपीज़ का था और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का भी था, डिफरेंट कलर्स थे। तो मुझे रील्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसके लिए ना मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने ये बाय कर लिया था। तो अगर आप लोगों को भी बाय करना हो तो आप चेज़अप से कर सकते हैं जाके बाय। और वहाँ पे बहुत वैरायटी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस थे। ये टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद और सारा कुछ करने के बाद सुबह आहिल जो है दूध पीता है और फिर जब मैं सारे काम कर लेती हूँ तो 11 साढ़े 11 बजे फिर उसके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, क्योंकि दूध पी लेता है तो उसका पेट फुल हो चुका होता है और सुबह उसको विटामिन के ड्रॉप्स भी देने होते हैं दूध के अंदर। तो उसके बाद फिर जो किचन में थोड़ा बहुत समेटने वाला काम होता है वो मैं करती हूँ। रात में मैं ऑलमोस्ट किचन समेट लेती हूँ, पर जो वॉश किए हुए बर्तन होते हैं या सुबह के जो बर्तन होते हैं फिर उसको समेटना और सारा कुछ करना। साथ में क्या होता है कि जो सुबह डस्टबिन होता है वो ज़ोएब बाहर रखते हुए फिर ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं उसको उठा लेती हूँ और उसमें मुझे शॉपर लगाना होता है, क्योंकि डस्टबिन में जो है ना आप लोग शॉपर ज़रूर यूज़ किया करें। उसके बगैर डस्टबिन जो है ना आप लोग नहीं यूज़ किया करें, क्योंकि फिर डस्टबिन बहुत ख़राब हो जाता है। डिफरेंट डस्टबिन के डिफरेंट जो है शॉपर के साइजेज़ आते हैं, तो हम लोग एक ही बार इनको बाय कर लेते हैं। जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट साइजेज़ होते हैं, जैसे कि 18x24, इस तरह से 24x28 डिफरेंट साइजेज़ होते हैं। तो हम एक बार बल्क ले आते हैं, अगर बीच में ख़त्म हो जाता है तो दोबारा आ जाते हैं। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि मेरे पास कोई हेल्पर या मेड नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, चाहे डस्टिंग हो, लॉन्ड्री हो, मॉपिंग हो, किचन हो, सारा कुछ हो तो वो सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। मुझे आदत नहीं है हेल्पर की। नो, बाहर नहीं जाना है अभी। Come on, come back. Keep your shoes back. Hurry up, come here. Come here. No. Ahil.
कम हियर, कम हियर बाबा। आहिल बार बार ड्रॉर खोल खोल के चीज़ें निकाल निकाल के लेकर आ रहा था। इसको पता नहीं क्या चस्का लग गया इस ड्रॉर का, बार बार खोलता है और चीज़ें निकाल के लेकर आ जाता है। बोले, ये देख रहे हैं आप लोग इनकी समझदारी। ऊपर कीज़ लगी हुई हैं और ये मुझसे कह रहे हैं ऊपर से कीज़ उतारे, ताला खोले और मुझे बाहर लेके जाए। भाई आने वाले हैं अभी स्कूल से। भाई अभी हम बाहर नहीं जा सकते बाबा, बाहर नहीं जा सकते अभी। अच्छा, यू वांट कीज़, कम आई विल गिव यू कीज़, कम हियर, टेक इट कीज़, गो एंड ओपन द गेट। ओके, थैंक यू। गो ओपन द गेट। अब देखते हैं क्या करते हैं ये देखें आ गए जी। ओपन इट, यस ओपन इट। चलो लाओ, give it to mama. Okay, can I keep it back? We'll waiting for bhai. Yeah, pick it up and keep it there. We are waiting for bhai. हेल्पर या मेड मैंने पहले काफ़ी बार रखी है, पर मुझे कभी उनका काम समझ नहीं आता, इसलिए मैं बार बार हटा दिया करती थी। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने रखी ही नहीं है। पर जो मेरे पास पहले आती थी उससे मेरे बहुत अच्छी सलाम दुआ है। वो मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करती है। वो भी नेबर्स में काम करती है, तो वो जब ऊपर नीचे आती जाती है तो सलाम दुआ करके बच्चों से बातचीत करती है। और फिर मैं भी जब कोई चीज़ें निकालती हूँ या डिस्कार्ड करती हूँ तो मैं उसी को ही देती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता होता है कि वो यहीं आती है तो यहीं आके वो फिर ले जाती है, तो आसानी हो जाती है। और फिर जब कोई थोड़ा बहुत काम होता है, या मैं पिछली बार जब शिफ्ट कर रही थी तो इतना फैलावा हुआ था, तो वो आ गई थी मेरे पास और कहने लगी कि लाओ मैं काम कर देती हूँ, मैं यहाँ से समेट देती हूँ। तो उसने सारा समेट वमेट के और सब सफाई उसने मेरे साथ करवा दी थी। तो बस यही होता है कि आपके जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके पास काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई आपके इर्द गिर्द है कि नहीं है। आपका बस रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, सलाम दुआ का और एक दूसरे को दुआ देने का। साथ साथ आहिल को भी इंटरटेन करना होता है, उसे चेंज कराना होता है। तो अब मैं इसको चेंज करा रही हूँ, पैम्पर भी चेंज करा दिया है, उन्होंने दूध भी पी लिया है। अभी इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी मैं इसका पोरिज बनाने जाऊँगी। पोरिज बनाऊँगी नॉर्मल दूध में, पानी में पोरिज बनाती हूँ, आधा दूध आधा पानी, और फिर इसको वो खिलाती हूँ, या कभी ओट या कभी बॉयल एग, तो डिपेंड्स करता है कि मैं ऑल्टरनेट चेंज करती रहती हूँ। तो आहिल को टी शर्ट चेंज करना बहुत बुरा लगता है, इतना रोता है ये क्योंकि इसका सर फंस जाता है। तो अक्सर बच्चों का ना अपनी बॉडी से सर जो है वो बड़ा होता है, आहिल का ना थोड़ा सा बड़ा है। तो आहिल की जो टी शर्ट्स आती है ना वो अक्सर यही होता है कि इसके सर पे आके फंस जाती हैं, तो इसीलिए इतना रोता है। पर कपड़े ज़ाहिर चेंज तो करा रही है। और फिर क्या होता है, वीकेंड के बाद स्पेशली जब मंडे आता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि सारे काम आपने उसी दिन करने हैं। और आज मुझे 2 वीडियो शूट करनी है, शाम में भी एक करनी है, और अभी का जो रूटीन है वो भी मैं अभी कर रही हूँ, और ये मैं अभी ही अपलोड कर दूँगी, आज ही कर दूँगी 3 बजे के बाद, आई गेस पाकिस्तानी टाइम 3 बजे के बाद। और इन साहब ने मेरा फ़ोन गिरा दिया था, इनको जैसे ही मौका मिलता है ये फ़ोन उठाते हैं और गिरा देते हैं। इससे अगर प्यार से बात करो ना, प्यार से बोलो कि रिमोट दे दो या मोबाइल दे दो, तो ये प्यार से दे देता है। पर जब नाइल इससे जब छीनता है चीज़ या इसके पीछे भागता है ना, तो फिर इनको चढ़ता है गुस्सा और फिर ये उठा के चीज़ फेंक देते हैं। तो अभी इसको मस्तियाँ चढ़ी और मैं इसको लालच दे रही थी कि चलो हम बाहर जा रहे हैं, तो ये फ़ौरन उतर गया। अब मैं करूँगी मॉपिंग। इस वक्त मेरे सारे काम जल्दी जल्दी डन हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि नाइल के आने से पहले मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँ, पर जब नाइल आ जाता है तो मुझे और ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आहिल को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर कर लेता है, उस पर नज़र रखता है, आगे पीछे इसके घूमता रहता है कि कहाँ जा रहा है। ज़रा सा आँखों से ओझल हो जाए तो एकदम परेशान हो जाता है कि आहिल किधर चला गया।
आजकल जो है ना वो वाले मॉप आए हुए हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो एक बकेट टाइप होता है और उसके अंदर स्पिन होता रहता है मॉप। अगर आप में से किसी ने लिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। मतलब उससे आपको डबल तो फील नहीं होता कि डबल काम तो नहीं करना पड़ता है या डबल मेहनत तो नहीं है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि वो लूँ, पर मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैंने सच अभी तक किसी के रिव्यूज़ देखे नहीं हैं। तो पहले मैं चाह रही हूँ कि रिव्यूज़ मुझे मिल जाएं, उसके बाद फिर मैं लूँ कि नहीं लूँ। नाइल साहब भी आ चुके हैं और इस वक्त जब नाइल आता है ना, इसको वॉशरूम जाना होता है फ़ौरन। और मुझे भी याद है अपना स्कूल का टाइम कि जब हम स्कूल से वापस आते थे या तो वॉशरूम जाना होता था या तो सबसे पहले मैं पूछती थी कि खाने में क्या बना है। तो अब किचन मेरा देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन हो चुका है। मैं प्रॉपर सफाई कर चुकी हूँ। बीच बीच में जब कुछ रह जाता है तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि जब घर में छोटा बच्चा होता है तो आप जो है ना अपना काम स्टॉप नहीं कर सकते, साथ साथ आपका काम चलता ही रहता है। अब मैं आइल का पोरेज बना रही हूँ। ये पोरेज जो है ये ओट से थोड़ा डिफरेंट होता है। ओट्स थोड़ा बारीक होता है और ये वाला जो पोरेज होता है ना ये थोड़ा पतला और फैला फैला होता है। और अब नाइल साहब गए हैं शावर लेने, उनके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। तो ये कपड़े निकालने वाली अभी तक ड्यूटी मेरी है। बाकी नाइल की तरफ से जो है ना मैं ऑलमोस्ट अब बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट हो चुका है माशाल्लाह। वॉइस ओवर जब मैं कर रही होती हूँ ना तो मेरी सांस फूलती है, और पता नहीं मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मुझे है अस्थमा। तो मैं ये स्टोरी और मेरा स्ट्रगल बचपन से लेके अभी तक का मैं किस तरह से सरवाइव करी हूँ वो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप में से जो भी लोग हैं उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए और इसको कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता लग जाए। किचन देख लीजिए, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। मेरा किचन जो है वो बड़ा है और इसमें जो है सफाई करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी मुझे कुछ दिन बाद ना डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, क्योंकि इस किचन में डीप क्लीनिंग जो है ना वो करना आसान नहीं है। काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं, सारे कैबिनेट्स को क्लीन करूँगी। उसके बाद जितने भी स्पाइस जार्स हैं उनको वॉश करके फिर रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, मैं एप्पल को काट के ना उस पर ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ। हम देसी लोगों को ना बस चटपटा चाहिए होता है हर चीज़ में। तो मुझे तो बड़े मज़े का लगता है। अमरूद हो या फिर सेब हो, उस पर अगर आप काला नमक डाल के खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में ना मैं बड़ी बड़ी मज़े की वीडियोस शेयर होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली है शादी, और शादी आने वाली है बहुत करीबी रिलेशनशिप में, करीबी रिलेटिव्स में। तो उसमें जो है ना न्यू कपड़े भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि करीबी शादी है। अभी मेरा ना ये पुराना जो है वो पीपलम रखा हुआ था और मैं ये बनारसी कपड़ा लेकर आई थी। तो अभी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इस पीपलम को कैसे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सिर्फ 2 ही बार पहने और मैं चाह रही हूँ 1-2 बार इसको और ज़रा सा यूटिलाइज़ कर लूँ। जब हम इतने पैसे खर्च करते हैं तो फिर उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लें तो पैसे वसूल हो जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ना भरे भरे कपड़े नहीं पहनती शादियों में भी। मेरे कपड़े जो होते हैं ना बस बहुत लाइक सेमी फॉर्मल टाइप होते हैं। तो अभी देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ बिग बॉस 13 के बाद से मुझे कोई भी बिग बॉस पसंद नहीं आया। लास्ट सीज़न वाला बहुत मज़ेदार था, पर बिग बॉस ने इतने फेवरेटिज़म, इतनी गलतियां कर दी कि उसका भी मज़ा ख़राब हो गया था। तो चलें अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।